नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नोशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। संकटों से बचने के लिए होली का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किए जाएं तो सभी तरह के संकटों से बचकर धन संपदा और सुख शांति की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे में हम आपको बहुत ही सरल 5 अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मंजू की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय ये माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका ये आशय है कि होली के साथ ही भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। अगर राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरे, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोली को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली के सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। अगर आपको ये शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आए। अपने घर के अग्नि कुंड में उस अग्नि के तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रखें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल और पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। इनका प्रयोग ना करें। इस अवसर पर गंदे और अश्लील हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। टाइटल देते समय हमें दूसरों के आत्मा सम्मान का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें इस त्योहार पर किसी के हृदय को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस दिन होलिका दहन में गीले वृक्षों को काटकर आग की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे हमारी कीमती लकड़ी का नुकसान तो होता ही है, साथ ही पर्यावरण का विनाश भी होता है। इस प्रकार हमें प्रेम और एकता के इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ साबित हो सकता है। नौकरी या व्यापार के विभिन्न प्रयासों में सफलता की उच्च संभावना है। इसके अलावा आपके रिश्ते विशेष रूप से आपके जीवन साथी के साथ पनपने के लिए तैयार हैं। वृषभ राशि के जातकों को धन लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार में सतर्कता से काम लेना होगा, लेकिन ये भी सही है कि दोगुना लाभ भी होगा। नौकरी में तरक्की करेंगे। सिंह राशि के जातकों को सुख की प्राप्ति होगी। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। हालांकि अगर आप अपने व्यवहार सही रखते हैं तो मिले जुले परिणाम भी होंगे। आपके कार्य की सराहना होगी। सनातन संबंधित चिंता सता सकती है। विवादों से दूर रहें, दान पुण्य करें और नौकरी और व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धनु राशि के जातकों को कार्य में सफलता मिलेगी। छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों को सकारात्मक परिणाम होंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करना होगा। नौकरी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों को धन लाभ होने के योग बनेंगे। वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टि से चंद्र ग्रहण अनुकूल रहेगा। नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि रिश्तों को लेकर थोड़ा विवाद रहेगा। व्यक्ति की अनेक गहरी अनुभूतियां रंगों से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं से प्रभावित संचालित होती हैं। व्यक्ति के जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक नेत्र रंगों से संबंध रखते हैं। सूर्य देव की किरणों में विद्यमान रंग इंद्रधनुष के माध्यम से व्यक्त होता है। नीला आकाश, लाल सूर्य, हरे पत्ते और विविध रंग के पुष्प, फल इस जगत की रंगमयता को और महत्व को दर्शाते हैं। हजारों शब्दों से भी व्यक्त न होने वाले विचार रंगों से सहज संप्रेषित हो जाते हैं। ज्योतिषीय आधार पर लाल रंग को देखें तो इस रंग में भूमि, भवन, साहस और परिक्रमा, पराक्रम के स्वामी मंगल ग्रह की प्रसन्नता रहती है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग से होली खेलने से माना जाता है कि स्वास्थ्य और यश में वृद्धि होती है। भूमि से जुड़े कार्य करने वालों को विशेष रूप से लाल रंग से होली खेलनी चाहिए।
ये रंग सौंदर्य, आध्यात्मिक तेज को तो निखारता ही है, साथ ही पीले वस्त्र धारण करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोना चांदी का व्यापार करने वालों के लिए ये बेहद ही अच्छा है। नारंगी रंग का महत्व। नारंगी रंग ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। ये रंग लाल और पीले से मिलकर प्रकट होता है। जीवन में इसके प्रयोग से मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही सूर्य देव की भी असीम कृपा बरसती है। होली खेलने में वो लोग इस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिंदगी से निराश है, जो डिप्रेशन का शिकार है। नीला रंग विष को पीकर गले में रोक लेने की क्षमता रखने वाले भगवान शिव के गुण और भाव को प्रदर्शित करता है। ये रंग साफ सुथरा, निष्पापी, पारदर्शी, करुणामय, उच्च विचार होने का सूचक है। वास्तु में ये रंग आसमान और पानी का प्रतिनिधित्व करता है और ये रंग जल्दी ठीक होने और दर्द को कम करने में मदद करता है। हरा रंग समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, प्रगति, प्रकृति, सुकून, हीलिंग, प्रचुरता, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हरे रंग के प्रयोग से बुद्ध की कृपा बनी रहती है। जिन कल्प से रिश्तों में मनमुटाव चल रहे हों, वो इस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापारी, शिक्षक, वकील, विद्यार्थी, लेखक को हरे रंग से होली का त्योहार मनाना चाहिए। पर्पल या बैंगनी रंग विलासिता, रईसी, आत्मसम्मान और संतुलन का प्रतीक है और ये रंग पवित्रता और मासूमियत को दर्शाता है। ये रंग उन लोगों को, खासतौर से उन पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जो हीन भावना से ग्रसित हो। गुलाबी रंग प्यार और रोमांस का प्रतीक है। जीवन में प्यार और रोमांस चाहने वालों को इस रंग से होली खेलनी चाहिए। हमारे जीवन में रंगों का खास महत्व होता है। रंगों का उचित चयन हमें सकारात्मक ऊर्जा का और मानसिक शांति देता है। वही ज्योतिष शास्त्र में हर एक राशि के लिए भाग्यशाली रंग माने गए हैं, जिनके इस्तेमाल से उस राशि के जातकों को हर कार्य में सफलता मिल सकती है। अब तक हमने जाना रंगों के महत्व के बारे में। ऐसे में आइए जानते हैं राशि के अनुसार आपके भाग्यशाली रंग कौन कौन से हैं। इस दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं, अतः इन राशि के व्यक्तियों के लिए होली खेलने में लाल, पीले, गुलाबी और केसरिया रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने सोचे हुए काम में सफलता मिलेगी और पति पत्नी के बीच संबंध भी मधुर बनेंगे। इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र हैं। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए इस राशि के जातकों को क्रीम, गुलाबी, हरा, फिरोजी या सिल्वर रंग या इससे मिलते जुलते रंगों से होली खेलना बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इन दोनों राशियों के स्वामी बुध है, अतः जन्म कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने, शुभता में वृद्धि के लिए इन राशि वाले जातकों को हरा, नीला, जामुनी, सी ग्रीन कलर को होली के लिए चुनना लाभकारी होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इस राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए कर्क राशि के जातकों को अपनी राशि के अनुसार सिल्वर, गुलाबी, क्रीम, लाल या सैफ्रॉन कलर का गुलाल और रंगों से होली खेलना श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और तरक्की के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जो सभी ग्रहों और राशियों के भी स्वामी माने गए हैं। जन्म कुंडली में सूर्य जनित दोषों से मुक्ति और उनकी प्रसन्नता के लिए इस राशि के जातकों को लाल, केसरिया, गुलाबी, पीले या इससे मिलते हुए रंगों से होली खेलना बेहद शुभ रहेगा। इन रंगों का गुलाल उड़ाने से जहां आपके विचारों में सकारात्मक वृद्धि होगी, वहीं आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इनकी अशुभता में कमी और शुभता में वृद्धि के लिए इस राशि के जातकों को पीले, लाल, गुलाबी या केसरिया रंग से होली खेलने से जन्म कुंडली में बृहस्पति जन्म दोष शांत होंगे। इन रंगों के प्रयोग से धर्म कर्म के मामलों में आस्था बढ़ेगी, परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। इस राशि के स्वामी सूर्य पुत्र शनिदेव हैं। जन्म कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव में कमी और शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए इस राशि के जातकों को नीला, काला, जामुनी, आसमानी और सफेद या मिश्रित कलर के रंगों से होली खेलना शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और घर में सुख शांति रहेगी।